जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 153 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए। क्या दोस्तों, लास्ट में अपना स्कोर आप लोग अपना जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी। तो जिसकी टाइमिंग क्या है, तो इसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ, एक ही बात डेली बोलता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। तो अब चलिए देर न करते हुए इसका आज के मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि कभी मायूस मत होना दोस्तों, कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। क्या दोस्तों, कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। तो इसलिए जिंदगी में कभी मायूस नहीं होना है कि हमारी जिंदगी में इतना अच्छा दिन चल रहा है या बुरा दिन चल रहा है, ऐसा स्थिति है वैसा स्थिति है। तो किसी भी भाई को, किसी भी बहन को मायूस नहीं होना है। कभी भी जिंदगी है जो अच्छा मोड़ ले सकती है भाई। तो चलिए अब देर न करते हुए इसको और अच्छे तरीके से और बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं, जिससे पढ़ाई करने से हम लोग को कोई अच्छी जॉब लग जाएगी, हम लोग और जागरूक हो जाएंगे। तो चलिए देर क्यों करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूछ रहा है कि झूठी व फैंटम गर्भावस्था है। फैंटम, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा। झूठी व फैंटम गर्भावस्था है तो कौन है? क्या स्ट्राय गर्भवती एरम या स्यूडोसाइसिस? ऑप्शन सी दिया है ग्रेविडा, ऑप्शन डी दिया है नल्ली पैरा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाए? कहीं कहीं पर नल्ली पारा भी दे देता है, तो इससे घबराना नहीं है किसी भी बहन को। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। कहीं कहीं पे जो पैरा दिया है नल्ली पारा करके देता है, क्या देता है? नल्ली पारा ना। तो इस तरह से आप लोगों को घबराना नहीं है ना कि ये नल्ली पैरा दे दिया है, नल्ली पारा रहता है। तो दो तरह से लिख सकता है भाई, एग्जामिनर के ऊपर है क्या लिखता है। कहीं कहीं बुक में भी आप लोगों को इस तरह से देखने को मिल जाएगा, तो इससे घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन नंबर पहले का आप लोग बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्यूडोसाइसिस होगा। क्या होगा? स्यूडोसाइसिस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, झूठी व फैंटम गर्भावस्था यह है। तो कौन है भाई? स्यूडोसाइसिस है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछ रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को, कि भ्रूण की पहली मूवमेंट जिसे मां द्वारा 16 से 20 सप्ताह के मध्य महसूस किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? क्या क्विकनिंग कहते हैं, या फीटल मूवमेंट्स कहते हैं, या गर्भाशय सुफले कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी दिया है मूत्राशय चिड़चिड़ापन कहते हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहनें कमेंट कर देंगी कि हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग बता दीजिए।
तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर हमको तो लग रहा है भाई कि क्यूकनिंग होगा। क्या होगा? क्यूकनिंग हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भ्रूण की पहली मूवमेंट जिसे माँ द्वारा 16 से 20 सप्ताह के मध्य महसूस किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्यूकनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूकनिंग कहते हैं ना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगला, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछ रहा है कि गर्भनाल जो एम्ब्रियोटिक कनेक्टिव ना टिश्यू से बनती है उससे उसके ऊपर ग्लैटिनस पदार्थ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? क्या हार्टन जैली कहते हैं, या एमनियोन कहते हैं, या कोरियोन कहते हैं, या वेलामेंट्स प्रविष्टि कहते हैं? तो क्या कहते हैं जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइए भाई। आप लोगों की तैयारी तो इतनी जबरदस्त हो चुकी है, अगर आप लोग अब गलती करेंगे तब तो आप लोग बहुत बहुत गलती कर रहे हैं भाई। अब तो आप लोगों से कोई ऐसा क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए। आप लोग कमेंट कीजिए, मैं देखता हूँ कौन ऐसी बहन जो महान है जो इसको बहुत जल्दी से जल्द इसको कमेंट कर देती है। बताइए, कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, हार्टन जैली होगा। क्या होगा? हार्टन जैली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा ना। गर्भनाल जो एम्ब्रियोटिक कनेक्टिव ना क्या है? कनेक्टिव टिश्यू से बनती है ना, टिश्यू से बनती है, उसके ऊपर गैलेटिन पदार्थ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं भाई बताइए। उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हार्टन जैली कहते हैं ना। क्या कहते हैं? हार्टन जैली। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? आप ऑप्शन नंबर ए। ये पाया कहाँ जाता है? जो हार्टन जैली, ये पाया कहाँ जाता है बताइए। ये पाया कहाँ जाता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, हार्टन जैली कहाँ पाया जाता है? तो हार्टन जैली जो है आंखों की पुतली ना, आंखों की पुतली, ठीक, आंखों आंखों की, ठीक, आंखों की पुतली ना, आंखों की पुतली। और क्या? आंखों की पुतली के बीटर्स ना, आंखों के पुतली के बीटर्स, ठीक, बीटर्स, बीटर्स humor में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बीटर्स humor, humor में भी पाया जाता है, ठीक ना, पाया जाता है। इतना बात आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बताइए। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? क्लियर हो जाना चाहिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तो पढ़ लिए ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत आसान है भाई, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन दर क्या होती है? तो वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन दर क्या होती है? क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए 50 से 60 बार प्रति मिनट, ऑप्शन बी दिया है 70 से 80 बार प्रति मिनट, ऑप्शन सी दिया है 70 से 80 बार प्रति सेकेंड, मिनट नहीं दिया है, घंटा दिया है, सॉरी, 70 से 80 बार प्रति घंटा, और ऑप्शन सी दिया है 70 से 80 बार प्रति सेकेंड, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 70 से 80 बार प्रति मिनट। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। देखिए पहले तो इसमें ये जान लीजिए कि घंटा भी नहीं होगा और क्या कहते हैं सेकेंड भी नहीं होगा। तो इसमें घंटा 70 से 80 बार प्रति घंटा, इसको काट दीजिए। ऑप्शन नंबर सी दिया 70 से 80 बार प्रति सेकेंड, ए भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन में आप लोगों को चुनना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 50 से 60 बार प्रति मिनट होगा, या 70 से 80 बार प्रति मिनट होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन दर क्या होती है? तो वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन दर जो होती है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह तो बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। सीमा देवी जी बताइए बढ़िया, तो क्वेश्चन आसान था कि नहीं आसान था? प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल जी, सभी लोग बताएं भाई। बीबा जी बताएं। तो इतना आसान क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अब इससे आसान क्वेश्चन आप लोग को तो नहीं मिलेगा भाई। अगर इस आसान क्वेश्चन को आप लोग गलत कर देंगे तब तो बहुत गलत बात है भाई। इतना आसान क्वेश्चन तो किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। पैल्विक न आउटलेट का सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा है? तो सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा है बताइए। क्या एंटीरियर, पोस्टीरियर, या ट्रांसवर्स डायमीटर,
ऑप्शन सी दिया है ऑब्लिक डायमीटर, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी बहने कमेंट कर दे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी बहने कमेंट करके हमको बताएं कि सर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर यही होगा, ठीक ना। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, प्रीति शर्मा, प्रीति कुमारी, प्रीति पटेल, प्रीति चौधरी, रश्मि सोम जी, सभी बहने, कनिका चौहान, कनिका चौधरी, सभी लोग कमेंट करके बताइए भाई हमको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब तो आप लोग कर लेंगे इसको तो आप लोगों को कर लेना चाहिए, गलत तो नहीं करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमको तो लग रहा है कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंटीयर पोस्टीयर होगा। क्या होगा, एंटीयर पोस्टीयर होगा, ठीक ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूछ रहा है कि स्थानिक गर्भावस्था की आम जगह क्या है। स्थानिक गर्भावस्था की आम जगह क्या है, तो क्या है आम जगह, क्या अंडाशय है, सर्वाइकल है, या ट्यूबल, या एम्पुला है, या ट्यूबल इस्थमस है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 6वें नंबर का कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए हमारा राइट आंसर क्या होगा। स्थानिक गर्भावस्था की आम जगह क्या है, तो ट्यूबल या एम्पुला होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बताइए क्या ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्थानिक गर्भावस्था जो है इसको क्या कहते हैं, ट्यूबल गर्भावस्था भी कहते हैं। इस तरह से अगर दे दे कि ऑप्शन में जैसे ट्यूबल दिया है तो अगर दे देगा कि ट्यूबल गर्भावस्था ना, ट्यूबल 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 गर्भावस्था, तो भी आप लोग लगा के आ जाइएगा भाई, गलत नहीं होगा ना। ट्यूबल गर्भावस्था इस तरह से भी दे सकता है, तो ट्यूबल गर्भावस्था भी इसको कहते हैं। स्थानिक गर्भावस्था की आम जगह क्या है, तो इसकी आम जगह ट्यूबल या एम्पुला है। स्थानिक गर्भावस्था को क्या कहते हैं, और इसको ट्यूबल गर्भावस्था के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का गर्भावस्था की जटिलता है। यह एक प्रकार की गर्भावस्था की जटिलता है, ठीक ना। क्या है, जटिलता, गर्भावस्था की क्या है, जटिलता है। जिसमें इसमें होता क्या है कि भ्रूण के गर्भाशय जो होते हैं बाहर प्रत्यारोपण करते हैं। भ्रूण जो है क्या करते हैं, गर्भाशय ना, भ्रूण गर्भाशय भ्रूण गर्भाशय के बाहर बाहर क्या करते हैं, प्रत्यारोपण करते हैं, प्रत्यारोपण करते हैं। क्या संगीता पटेल जी कुछ बातें समझ में आ रही हैं बहन। ये गर्भाशय क्या करते हैं, जो भ्रूण होते हैं, जो भ्रूण गर्भाशय के बाहर प्रत्यारोपण करते हैं, ठीक ना, जिसे ट्यूबल या एम्पुला कहते हैं, जिसे ट्यूबल या एम्पुला कहते हैं, ठीक ना, जिसे क्या कहते हैं, ट्यूबल या एम्पुला कहते हैं। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो एम्पुल इसके कारण क्या होता है, तो इसमें असमान दर्द और श्रोणि रक्तस्राव भी होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि जब ट्यूबल जो क्या कहते हैं, भ्रूण जो गर्भाशय के बाहर प्रत्यारोपण करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि जिसके कारण से इसमें असमान दर्द भी होता है। क्या होता है, असमान दर्द होता है ना, असमान दर्द होता है, ठीक ना, असमान दर्द होता है, और रक्तस्राव भी हो सकता है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और उसको क्या बोलते हैं, और श्रोणि रक्तस्राव, क्या कहते हैं, श्रोणि रक्तस्राव ना, श्रोणि रक्तस्राव भी हो देखने को आप लोगों को मिलेगा। इतना तो आप लोगों का क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ भाई। स्थानिक गर्भावस्था की आम जगह क्या है, तो स्थानिक गर्भावस्था की आम जगह ट्यूबल या एम्पुला है, ठीक ना। ट्यूबल, स्थानिक गर्भावस्था को ट्यूबल गर्भावस्था भी कहते हैं, ठीक ना। इसकी जटिलताएं क्या होती हैं कि भ्रूण जो है गर्भाशय के बाहर प्रत्यारोपण करता है, और इसका कारण इससे क्या हो जाता है कि जब बाहर प्रत्यारोपण करता है, जिसके कारण से बाहर प्रत्यारोपण करता है, तो क्या होता है, जिसे ट्यूबल या एम्पुला कहते हैं। जब बाहर इसका प्रत्यारोपण करने की स्थिति को ट्यूबल या एम्पुला कहते हैं, ठीक ना। इतना तो क्लियर हुआ। और इसमें क्या हम लोग जान सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जिसके कारण से क्या होता है, असमान, जब ये बाहर एम्पुला भ्रूण जो है बाहर प्रत्यारोपण करता है, तो जिससे असमान दर्द होता है, और श्रोणि रक्तस्राव यानी धीरे धीरे रक्तस्राव भी होता रहता है ना। इतना तो क्लियर हुआ संगीता पटेल जी, मन आपका इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए भाई आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मानव रुधिर का पीएच है। इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं हमको देना चाहिए था, लेकिन हम सोचे कि थोड़ा आसान क्वेश्चन आप लोगों को करा देते हैं। सब टफ
क्वेश्चन कराते कराते आप लोग थक गई हैं ना। क्वेश्चन मैं आप लोगों को देख रहा हूँ कि आप लोग इतनी गलतियां कर रही हैं कि 20 क्वेश्चन में से किसी का 27 क्वेश्चन में आप लोग किसी का 21 सही हो रहा है तो किसी का 20 सही हो रहा है। इतना गलती आप लोग करेंगी भाई तो कैसे होगा बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी। संगीता पटेल जी, आपका स्कोर तो बहुत अच्छा जा रहा है बहन, आपकी तो नौकरी हाथ में है, बस मेहनत करते रहिए बहन। मानव रुधिर का पीएच है, तो मानव रुधिर का पीएच कितना है, क्या 7.2 है या 7.8 है या 6.6 है या 7.4 है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन को अगर आप लोग देरी करेंगी, लेट करेंगी, तब तो आप लोग मारने का काम करेंगे। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 7.4 होता है। ये अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, कमेंट करके बताइए। तो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, इसको कमेंट करके बताइए हमको। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इतना तो आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ ना। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से बीच में पूछ दिया, कुछ ही ऐसी बहनें जो कमेंट कर दें तो कर दें, नहीं तो कोई नहीं भाई कमेंट वमेंट नहीं करेगा। अब कमेंट मत कीजिए। कोई भी टीचर आप लोगों से, चाहे कोई भी सर, चाहे जहाँ भी आप लोग पढ़िए, हमारे यहाँ पढ़िए चाहे कहीं और भी पढ़िए, अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ देना, अगर होमवर्क दे दिया है तो एक दो होमवर्क दे देता है क्वेश्चन में, तो उसको तो कर दीजिएगा। लेकिन अगर बीच में कोई क्वेश्चन पूछ दे तो उसको मत कीजिएगा ना। अगर उसको करके बता देंगे तो जानेगा टीचर, चाहे जो पूछा रहेगा वो जानेगा, करे तो इसको तो सभी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ तो बता दे रही है, तो उसको आ जाएगा। तो आप लोग बताइएगा मत ना, इतना महान काम कीजिएगा बहन। इसको नहीं बता करके क्या करेंगे आप लोग एग्जाम हॉल के बाद, एग्जाम देने के बाद क्या करेंगे उस ज्ञान का, जो ज्ञान है उसको बताना चाहिए, ठीक ना। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, बताइए। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझ पा रही हैं संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, शांति बाजपेयी जी, पुष्पाचार्य जी, नेहा तिवारी जी, नीतू कुमारी। बताइए आप लोग क्वेश्चन को समझ रही हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्त के क्षरा फुफ्फुस के द्वारा, ऑप्शन सी दिया ऊतक के द्वारा। अब इसको क्रम में लगाना है, पूछने का ये मतलब क्या, इसको क्रम में लगाना है, ठीक ना। क्रम में लगाना है तो आप लोग कैसे इसको क्रम में लगाएंगे बताइए। आप लोग इसको कैसे क्रम में लगाएंगे, हमको कमेंट करके बता दीजिए भाई कि आप लोग इसको कैसे क्रम में लगाएंगी, बताइए। देखिए पहले इसको पूछा क्या है क्वेश्चन में बहन, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, ठीक है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है तो पहले कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ से होता है ना, इसके पूछने का एक तरीका है। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिया है, रक्त के क्षरा, ऑप्शन बी दिया फुफ्फुस के द्वारा, यहाँ पे क्षरा नहीं रहेगा, यहाँ पे द्वारा रहेगा ना, रक्त के द्वारा। ऑप्शन बी दिया है फुफ्फुस के द्वारा, ऑप्शन सी दिया है ऊतक के द्वारा। तो मानव शरीर में पूछा है ना, ये नहीं कि हृदय में या फेफड़े में चाहे कहीं और पूछा है, मानव शरीर पूछा है कि ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, यानी क्रम कैसे होता है। तो ये 3 ऑप्शन दिया है, रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा। उसके बाद इसमें ऑप्शन दे दिया कौन क्रम पे रहेगा ना, तो इसको लगाना है आप लोगों को। तो देखिए पहले कौन से नंबर पर रहता है, पहले नंबर पर कौन रहता है, तो पहले नंबर पर रहता है फुफ्फुस। पहले नंबर पे तो फुफ्फुस ही रहता है ना, फुफ्फुस रहता है, ठीक, फुफ्फुस रहता है। पहले नंबर के बाद फुफ्फुस हो गया। दूसरे नंबर पर कौन रहता है भाई, तो दूसरा नंबर इसमें कौन आ गया है, तो दूसरा नंबर पे आता है हमारा रक्त आता है ना, रक्त आता है। रक्त के बाद फिर तीसरे नंबर पर कौन आएगा, ऊतक आएगा। कौन सा आएगा, ऊतक। अब देखिए अब ठीक इस तरह से एक क्रम वाइज लगेगा, एक क्रम वाइज हम लोग लगाए ना, इसके बाद फुफ्फुस के बाद इसमें जाएगा, रक्त के बाद फिर ऊतक ना, तो इस तरह से एक क्रम है। तो अब देखिए इसमें आप लोग हमको बता दीजिए कि क्रम वाइज यहाँ पे अभिगमन का मतलब दिया ना, अभिगमन आने की प्रक्रिया, आने का क्रम ना, अभिगमन का यहाँ मतलब है कि आने का क्रम। तो देखिए पहले किस में आया है, फुफ्फुस में आया है, ठीक, इतना तो क्लियर हुआ आप लोगों को। तो फुफ्फुस इसमें कौन से नंबर पे है, तो फुफ्फुस इसमें दूसरे नंबर पे है, ABC, यानी कि इसको मान लीजिए 1, ठीक, और इसको मानिए 2 और इसको मानिए 3। तो जो फुफ्फुस पहले नंबर पे, तो फुफ्फुस चौथे नंबर पे हो गया। फुफ्फुस जो पहले नंबर पे यहाँ पे है, तो ये कितने नंबर पे दिया है, तो ये दूसरे नंबर पे दिया है, ठीक। उसके बाद कौन सा हम लोग लगाए हैं, रक्त। इसके बाद कौन सा क्रम आ रहा है, आगमन का क्रम आ रहा है, तो रक्त का। तो रक्त इसमें कौन से नंबर पे, तो A नंबर पे। तो एक को कितना नंबर हम लोग दिए हैं, 1 दिए हैं, ठीक। उसके बाद ऊतक यहाँ पे क्या दिया है, C नंबर दिया है, C ऑप्शन में दिया है ऊतक। इसको 3 नंबर हम लोग रखे, तो इसको यहाँ पे कर देंगे 3। अब देखिए 2 1 3, तो 2 1 3 इसमें कहाँ दिया है बताइए, इसमें 2 1 3 कहाँ दिया है बताइए। कहीं आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि 2 1 3, देखिए यहाँ पे दिया है 1 2 3, नहीं होगा। यहाँ पे दिया है 3 1 2, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे दिया है 2 1 3, और यहाँ पे भी क्या दिया है 2 1 3, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, 1 3 2 रहेगा नहीं,
2 1 3 रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? 8वें का ऑप्शन नंबर सी हुआ। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ, गलत तो नहीं हुआ संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी। हमको तो लग रहा है कि प्रियंका साहनी जी तो गलत कर देंगी। संगीता पटेल जी आप बताइए, क्या इस क्वेश्चन को आपने गलत किया? मेरे बताने से पहले आप बताइए, क्या आपने गलत किया था या नहीं किया था? बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक बताइएगा बहन, आप बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। शांति वाजपेयी जी बताइए तो, क्या आपने इस क्वेश्चन को गलत किया? रश्मि सोम जी, सभी बहनें कमेंट करें। पूछा क्या है बहन क्वेश्चन में, एक बार और समझ लीजिए। पूछा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, तो ऑप्शन दिया रक्त के द्वारा, ऑप्शन बी दिया फुफ्फुस के द्वारा, ऑप्शन सी दिया ऊतक के द्वारा। तो इसमें बना दिया है ऑप्शन, कौन सा लगाना है? ए दिया 1 2 3 नंबर पे, बी दिया 2 3 1 2, ऑप्शन सी दिया 2 1 3 और ऑप्शन डी दिया 1 3 2। तो हम लोग को इसका आगमन का मतलब यहाँ पे क्रम से, तो पहले कौन सा क्रम होगा शरीर में आने का ऑक्सीजन का? तो फुफ्फुस में आएगा, और उसके बाद रक्त में, ऊतक में। तो फुफ्फुस चौथे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो हम लोग 2 यहाँ पे रखे हैं। उसके बाद रक्त में, तो रक्त चौथे नंबर पे, 1 नंबर पे यानी ए है, तो यहाँ पे 1 रख देगा। और उसके बाद लास्ट वाला 3 है ऊतक, तो यहाँ ऊतक दिया है तो तीसरे नंबर पे। 2 1 3 हुआ कि नहीं? इसमें से कौन सी संख्या मिल रही है नंबर क्रम वाइज? 2 1 3 कहाँ दिया है? देखिए 2 1 3 ये दिया, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ, गलत तो नहीं हुआ बहन, किसी का गलत नहीं होना चाहिए बहन। अगर गलत हुआ होगा, नहीं समझ में आया होगा बहन, तो एक बार कमेंट कीजिएगा। लेकिन सारे बहनें कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का गलत तो नहीं न हुआ था, नहीं समझ में आ रहा था, आप लोगों ने गलत कर दिया, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताएंगे कि सर हमने गलत किया था, लेकिन हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोग कहेंगे सर कि हमने सही किया था। तो आप लोग झूठ मत बोलिएगा, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक मरीज ओपीडी में पहली बार पेट दर्द, एमेन्योरिया व योनि से खून बहने की हिस्ट्री बताती है, जिसका कारण निम्नलिखित हो सकता है। संगीता पटेल जी गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, रश्मि सोम जी, आप लोगों का एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बताइए भाई आप लोगों का क्वेश्चन। अर्चना प्रजापति जी, प्रीति कुमारी जी हमारे क्लास में जुड़ी हैं भाई पहली बार। रूपा विश्वकर्मा जी बता दीजिए आप तो, रूपा विश्वकर्मा जी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हमारे साथ जुड़ी हैं भाई रूपा विश्वकर्मा जी, नीरज देवी जी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह जी, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, अध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, सभी लोग बताएं भाई। बीबा जी का बताइए, आज तो क्लास में सुबह से ही नहीं की, बताइए। उनका बर्थडे है, हम लोग उनको विश कर रहे हैं, वो अबे नहीं की। हमको कल बता रहे थे कि सर हमारा 10 दिसंबर को बर्थडे है, वो लग रहा है कि अकेले अकेले केक खाएंगे, क्या हम लोग को नहीं खिलाएंगे क्या? संगीता पटेल जी बहन बताइए इसका राइट आंसर पहले आप लोग बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर बताइए। केक तो हम आप लोगों को खिलाएंगे भाई, जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा उस दिन केक खाया जाएगा, खूब घूम घूम के खाया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 9वें का ऑप्शन नंबर क्या होगा? पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, ये तो गलत नहीं होगा। संगीता पटेल जी का हम जानते हैं, उनका शांति वाजपेयी जी का, और सीमा देवी जी आपका भी गलत नहीं होना चाहिए, तो पढ़ाई में अच्छी चल रही है इस समय। एक मरीज ओपीडी में पहली बार पेट दर्द, एमेन्योरिया व योनि से खून बहने की हिस्ट्री बताती है, ठीक, जिसका कारण निम्नलिखित हो सकता है। क्या गर्भपात हो सकता है कि नहीं? ये हिस्ट्री योनि से खून बहने की हिस्ट्री बताती है, या दर्द एमेनोरिया बताती है, तो क्या गर्भपात होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मोलर गर्भावस्था बताए थे कि नहीं बताए थे? मोलर गर्भावस्था किसको कहते हैं? स्थानिक बोलते हैं, इसको भी बताया था। तो जब तीनों ऑप्शन सही हो तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बताइए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ भाई, किसी का गलत तो नहीं हुआ। कोई ऐसा तो महान नहीं ना है कि बस इसी ऑप्शनों को लगा करके गर्भपात वाला हटा करके कह दिया सर हम ये लगा दिए, सर हम लगा दिए, आप सोच नहीं सकते हम ये लगा दिए, नीचे वाला नहीं पढ़े हैं ना। तो कोई ऐसी महान बहन है क्या हमारी? बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा बहन, जिसने ए लगाया गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बात यहीं पे समझ लीजिए, संगीता पटेल जी ना, संगीता पटेल जी बहन, कोई आपका डाउट था क्या? संगीता पटेल जी बहन आपका एक डाउट था, बता रही थी कि कोई ऐसा, जिसमें बता रही थी कि IVP के कौन सा पूछ रहे थे भाई? क्वेश्चन था आपका, क्या क्वेश्चन आपका था भाई? कोई क्वेश्चन आपका था जिसमें कि आप कोई कुछ हमसे पूछी थी ना, याद नहीं आ रहा है। चलिए जैसे याद आता है तो आपको बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए कोई डाउट आएगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, इस समय माइंड पे हमारा नहीं चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस
का उपचार निम्नलिखित साधारण मेजरमेंट द्वारा किया जाता है। तो किसके मेजरमेंट द्वारा किया जाता है? क्या मसालेदार और वसा युक्त भोजन का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में छोटे अक्सर भोजन कम लें। ऑप्शन सी दिया है नरम और सूखे भोजन जैसे सुबह में बिस्कुट लें। ऑप्शन डी दिया है हर दिन वमन रोधी दवाएं लें। हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बहन कि गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस का उपचार निम्नलिखित साधारण मेजरमेंट द्वारा किया जाता है। यानी कि गर्भावस्था का जो समय है किसी गर्भवती महिला का, उसमें उसको मॉर्निंग के समय सिकनेस का उपचार के साधारण मेजरमेंट के द्वारा किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है बताइए? कोई गर्भवती महिला है तो उसको सुबह में क्या, मॉर्निंग में क्या लेना चाहिए? क्या मसालेदार व वसायुक्त भोजन का प्रयोग करें? आप लोग बताइए, क्या मसालेदार और वसा युक्त भोजन का प्रयोग उसको करना चाहिए? बताइए सीमा देवी जी। नहीं करना चाहिए हमारे हिसाब से तो। अच्छा, ऑप्शन बी क्या दिया है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में छोटे अक्सर भोजन कम ले। देखिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में छोटे अक्सर भोजन कम लें ये भी गलत होगा। नरम और सूखे भोजन जैसे सुबह में बिस्कुट ले सकती हैं। नरम व सूखे भोजन जैसे सुबह में बिस्कुट ले सकती हैं कि नहीं? आप लोग बताइए भाई। तो हमको तो लग रहा है कि ले सकते हैं, लेकिन इसके नीचे वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हो सके कि इससे सूटेबल नीचे वाला हो। हर दिन वमन रोधी दवाएं लें। क्या आप लोगों को लग रहा है? बिल्कुल गलत है भाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ। बताइए संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, और कौन है भाई? रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा जी, प्रीति कुमारी जी। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या आप लोगों को गलत लगा क्या? आप लोगों से गलत तो नहीं हुआ बहन, नहीं गलत होना चाहिए बहन। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग पाइए तो बस पढ़ करके समझ करके उड़ा दीजिए एकदम जहाज की तरह, कि ये उड़ता रहे आसमान में, फिर नीचे आने की इसकी जरूरत न पड़े ना, ये सोचने लगे कि मैं किसके पास चला गया था हल होने के लिए, ये ठंडी में परेशान हो जाए ना कि मुझे तो ऐसे उड़ा करके फेंकी कि हम क्या बताएं ना। तो इसको तो इस तरह से क्वेश्चन को अगर पा जाइए आप लोग तो क्या बताऊं कि आप लोगों को क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए तो बच्चे में कौन सा कारक वयस्क की तुलना में बच्चों को अधिक खतरा है जिससे बच्चों में ओटाइटिस मीडिया रोग हो जाता है? तो बताइए कौन सा हो जाता है? क्या ठोस आहार का परिचय, फ्लैट व्यापक इमिस्ट्यूशियन ट्यूबो, ऑप्शन सी दिया इमेच्योर कार्डियर फिक्टर स्फिक्टर, ऑप्शन डी दिया दूध देते समय बच्चों को उच्च फ्लावर स्थिति में रखना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हमारा राइट आंसर 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, अब शोर करने के लिए लोग तैयार हैं, शोर कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हो सके आप लोगों को सुनाई न दे रहा हो बहन, लेकिन शोर करने के लिए लोग खूब तैयारी में है ना। क्या बताएं इन लोगों को? बताते बताते आदमी समझाते समझाते थक जाएगा, लेकिन समझते नहीं है लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर बताइए बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा 11वें नंबर का? तो 11वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्लैट व्यापक इमिस्ट्यूशियन ट्यूबो ना। क्या होगा? ट्यूबो। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी का गलत तो नहीं हुआ? किसका किसका गलत हुआ भाई बताइए? किसका किसका गलत हुआ यह क्वेश्चन भाई? किसी ने बताया नहीं कि अब ये क्वेश्चन किसका किसका गलत हुआ। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। बताइए संगीता पटेल जी, क्या आपने इस क्वेश्चन को गलत किया बहन? किसी का गलत तो नहीं हुआ? बताइए संगीता पटेल जी, आपने गलत किया कि नहीं किया? इसको कमेंट करके बताइए। अच्छा, इसको बता दीजिए तो ओटाइटिस मीडिया, ये ओटाइटिस मीडिया क्या है बताइए आप लोग तो। ये ओटाइटिस मीडिया क्या है बताइए संगीता पटेल जी, कमेंट कीजिए। ओटाइटिस मीडिया क्या है? ये ओटाइटिस मीडिया दिया ना है, बच्चे में कौन सा कारक वयस्कों की तुलना में बच्चों को अधिक खतरा है, ठीक ना। तो इस बच्चों को अधिक खतरा है तो फ्लड व्यापक स्मेचुरिटी ट्यूब के द्वारा बच्चों में अधिक खतरा होता है, जिससे बच्चों में ओटाइटिस मीडिया रोग हो जाता है। तो जिससे बच्चों में ओटाइटिस मीडिया रोग हो जाता है। तो ओटाइटिस मीडिया रोग क्या है? ओटाइटिस मीडिया जो रोग है, ये रोग कौन सा रोग है बताइए? तो जो ये रोग है ओटाइटिस मीडिया जो रोग है क्या है? मध्य, ठीक ना, मध्य कान ना, मध्य कान में सूजन हो जाती है क्या? बताइए जल्दी से। क्या मध्य कान में सूजन होने वाली बीमारी है क्या? मध्य कान में सूजन ना, मध्य कान में सूजन होने वाली बीमारी
क्या है, सूजन होने वाली बीमारी है। ठीक ना, इतना तो आप लोग पकड़ लिए ना कि जो दिया कि जिससे बच्चों में ओटाइटिस मीडिया रोग हो जाता है, तो किससे क्या, तो ओटाइटिस मीडिया रोग जो है तो क्या है, ये मध्य कान में सूजन होने वाली बीमारी है ना। क्या है, मध्य कान में सूजन होने वाली बीमारी है। और सूजन के साथ क्या होता है, जलन होता है। क्या होता है, सूजन के साथ जलन भी हो जाता है। ठीक ना, सूजन के साथ क्या हो जाता है, जलन हो जाता है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हुआ है ना। क्वेश्चन तो इतना ही पूछा है ना, बच्चों में कौन सा कारक वयस्क की तुलना में बच्चों को अधिक खतरा है। तो बच्चे में कौन सा कारक वयस्क की तुलना में बच्चों को अधिक खतरा है, तो कौन सा का इसको आपको बताना है, तुलना में बताना है ना, कौन सा अधिक खतरा है। तो फ्लैट व्यापक इमिस्टिचियन ट्यूबो है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये एक और क्वेश्चन बन जा रहा है थोड़ा सा, कि जिससे बच्चों में ओटाइटिस मीडिया रोग हो जाता है। तो ओटाइटिस मीडिया रोग जो होता है क्या होता है कि मध्य कान में सूजन होता है, और सूजन के साथ साथ जलन भी होता है ना। मध्य कान में सूजन और जलन होने वाली एक बीमारी है ना। तो हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी। इतना तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आएगा, संगीता पटेल जी कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। सभी बहनें कमेंट करके हमको बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग बता दीजिए। तो पूछा क्या क्वेश्चन में कि सबसे अधिक पहचानना वायरल रोगजनक जिससे दस्त होते हैं, तो कौन है, क्या जियार्डिया है, ऑप्शन बी दिया साल्मोनेला, ऑप्शन सी दिया रोटा वायरस, ऑप्शन डी दिया सीगिला। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रोटा वायरस होगा। क्या होगा, रोटा वायरस। आप लोगों को तो सभी लोग को पता है ना, सबसे अधिक पहचानना वायरल रोगजनक जिससे दस्त होते हैं, तो किससे होते हैं, तो रोटा वायरस से होते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोगजनक जिससे दस्त होते हैं, जिससे दस्त होते हैं, तो कौन है, रोटा वायरस है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़िए। आप एक शिशु में जो इन देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पढ़ने से पहले कहना चाहता हूँ, जब आप लोगों को शोर सुनाई दे रहा हो तो अपने मोबाइल का जो वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा बन। यहाँ पे लोग बहुत शोर करते हैं ना, हमको ज़बरदस्ती परेशान करते हैं। अभी बजाने लगे सब, कोई बूफर ऊपर क्या करते हैं, डीजे उजे सब बजाने लगते हैं ना, तो इससे हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति हो तो आप लोग थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को फ्रेश क्लासें मिले। ठीक ना, आप एक शिशु में जो इंटरसेप्शन से ग्रसित हैं, क्या लक्षण पाए जाते हैं, तो क्या लक्षण पाए जाते हैं, क्या, प्रोजेक्टाइल उल्टी लेकिन कोई पित्त नहीं, ऑप्शन बी दिया रिबन की तरह मल, ऑप्शन सी दिया उदर फैलाव ना, उदर फैलावट और मल पीला पानी की तरह, ऑप्शन सी दिया गंभीर कालिका पेट दर्द व दाईं तरफ ऊपरी वृत्त के चतुर्थ भाग में मांस जैसा आकार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कितना घुमा करके क्वेश्चन और ऑप्शन बनाया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन वन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप एक शिशु में जो इंटरसेप्शन से ग्रसित है, क्या लक्षण पाए जाते हैं। बताइए तो क्या लक्षण पाए जाते हैं, क्या प्रोजेक्टाइल उल्टी लेकिन कोई पित्त नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर रिबन की तरह मल, रिबन की तरह मल कैसे होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया उदर फैलावट और मल पीला पानी की तरह, उदर फैलावट और मल पीला पानी की तरह, ए भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जब तीनों ऑप्शन गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर तो यही हमको बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी, गंभीर कालिका पेट दर्द व दाईं तरफ ऊपरी पित्त के चतुर्थ भाग में मांस जैसा आकार। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा देखिए, मैं आप लोगों को एक तरीका मेथड बताया था कि नहीं बताया था, बताइए। अगर मान लीजिए संगीता पटेल जी, प्रियंका सहानी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी और बीबा जी हैं, शांति वाजपेयी जी हैं, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा जी, प्रीति कुमारी जी, और कौन है भाई, सभी बहनों को मैं कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को कोई मेथड बताया था कि बहन अगर क्वेश्चन मान लीजिए कि आप लोगों को नहीं आ रहा है, तो पहला काम कीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन को पहले काम करते हैं, पढ़ लेते हैं। आप एक शिशु में जो इंटरसेप्शन से ग्रसित हैं, क्या लक्षण पाए जाते हैं, तो क्या लक्षण पाए जाते हैं, क्या लक्षण पाएंगे। ठीक, इतना हो गया क्लियर।
ऑप्शन ए दिया प्रोजेक्टाइल उल्टी लेकिन कोई पित्त नहीं। अब इसके ऑप्शन को पढ़ना है, लेकिन उस ऑप्शन को काट देना है कि जो ऑप्शन छोटा होगा उसको काट देना होगा, जो लास्ट में बड़ा ऑप्शन बचेगा उसी को रखना है, वही राइट आंसर होगा। ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन ए दिया प्रोजेक्टाइल उल्टी लेकिन कोई पित्त नहीं। ठीक, रिबन की तरह मल, तो क्या रिबन की तरह मल जो है इससे छोटा है कि नहीं छोटा, तो इसको पहले इसको काटिए, पहले बी नंबर को काट दिए हम लोग। ठीक ना। अब बच गया है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अब इन तीनों ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा आप लोगों को लग रहा है बताइए। इन तीनों ऑप्शन में आप लोगों को छोटा कौन सा लग रहा है, तो हमको तो छोटा लग रहा है ए वाला, ए को काट दीजिए। अब बच गया सी और डी। अब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में कौन जो बड़ा होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से आप लोगों को मेथड बताया था कि बहन अगर समझ में न आए, आखिरी चांस हो कि नहीं इस तरह से करना है, तो वही काम कीजिएगा। तो इसमें बड़ा कौन है भाई, क्या डी बड़ा है या सी बड़ा है बताइए। तो इसमें तो डी बड़ा है, तो सी को भी काट दीजिए। तुम्हारा राइट आंसर हुआ है कि नहीं हुआ है ऑप्शन नंबर डी, बताइए हुआ है कि नहीं। ये प्रक्रिया आप लोग कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैं बता रहा हूँ कि सही होकर आएगा। ठीक ना, इतना मान लीजिएगा हमारी बातों को ना, नहीं तो किसी और क्वेश्चन को लगा करके देखिए जहाँ पे केवल शब्द दे दे, केवल पहले उस ऑप्शन को काट दीजिएगा। क्या करना है, काट देना है। केवल दिया तो काटिए, तुरंत उसको काटिए, हटाइए उसको अपने यहाँ से आप बाहर कीजिए। तो इतना तो आप लोग पहले देखिए, क्वेश्चन करने की बात नहीं है बहन कि कितना क्वेश्चन आप कर लिए, बात यह है कि कितने क्वेश्चन को कितने स्मार्ट तरीके से आपने कितनी जल्दी हल कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग नहीं रहती है बन, आप लोगों का क्वेश्चन छूट न जाए। मैं आप लोगों को इसलिए सब बता रहा हूँ ना कि आप लोग जल्दी में कीजिएगा, और जल्दी में गलत भी नहीं करना है, इस बात को भी ध्यान देना है। घबराना नहीं है कि एकदम घबरा जी गरी बाप रे कहाँ से क्वेश्चन आ गया, अरे मैया दी बहुत दिक्कत वाला क्वेश्चन आ गया, हम तो पढ़ी ही नहीं थी, कैसे इसको हल कर। ये सब प्रक्रियाएं हमारी बहनें नहीं करेंगी। हमारी बहनों को अगर कोई भी टफ क्वेश्चन आ गया आप लोगों को, उस टफ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, घबराइए मत आप लोग। टफ क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को दे दूंगा बहन, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, बस इतना ही कहूँगा कि मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराऊंगा, टफ हो सब इजी टफ सब करा दूंगा, उससे निश्चिंत रहिए। लेकिन अगर टफ क्वेश्चन आ जाए, देखिए मैं बातें करता हूँ तो उसमें भी कमेंट आने लगता है ना, क्या बताऊँ मैं। अच्छा पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, एक बच्चा जिसे सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ भौंकने वाली खांसी है, वह क्या लक्षण प्रदर्शित कर रहा है बताइए। इस क्वेश्चन को बता दीजिए कि वो लक्षण क्या प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, कौन है, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी। बताइए बीबा जी बहन, आपका आज तो हैप्पी बर्थडे था, क्या आपने अकेले अकेले केक खाने का प्रयास किया, क्या हम लोग को केक नहीं मिलेगा क्या। संगीता पटेल जी बहन बताइए, ये तो लग रहा है कि अकेले अकेले केक खाएंगी। भाई हमको कही थी सर हमारा कल बर्थडे है और 10 दिसंबर को आप हमको विश कर दीजिएगा, तो हम इनको विश कर दिए भाई। तो आप भाई जब आपका बर्थडे है तो आप बुलाई हम लोग को बताई हैं, तो केक वेक तो खिलाना पड़ेगा ना, खिलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब लग रहा है कि अब नौकरी वोकरी पा जाएंगे, उसी समय हम लोग को बुलाएंगे, हम चलेंगे, संगीता पटेल जी बहन चलेंगी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी खूब खाएंगे, और संगीता पटेल जी बहन की तरह खूब ले करके आएंगे। क्यों भाई, संगीता पटेल जी बहन ऐसा काम हम लोग करेंगे, खाएंगे भी और लेकर आएंगे भी क्या। ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए भाई किसी को कि खाए भी आदमी और ले करके आए भी, ये बात तो हमको नहीं ठीक लगती है। बताइए इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर जिसने बता दिया भाई उसको तो समझ लीजिए कि मेरे तरफ से इनाम दिया जाएगा। अभी हमारे ऊपर इनका इनाम रखा है भाई, 4 टॉफी जीत चुकी हैं संगीता पटेल जी बहन हमारे तरफ से। सभी लोगों को टॉफी मैं जोड़ जोड़ के रखा हूँ, एक दिन खूब मंगाऊंगा 1 ट्रक टॉफी, और 1 ट्रक से मंगाया जाएगा टॉफी ना, आप लोग ऐसे थोड़ा खा पाएंगे भाई। ट्रक ऑर्डर करूंगा और 1 ट्रक टॉफी आएगा, और उसी में सब लोग लेकर के खाएंगे हम लोग। किसको किसको खाना है बताइए। तो कोई ऐसी है बहन बहन जो कि खाएंगी टाफी, उसे सभी लोग खाएंगे भाई। कौन ऐसी बहन बहन नहीं है कि जो नहीं खाएगी टाफी। नौकरी लग जाए, एग्जाम उग्जाम करेक्ट कर जाए तो टाफी क्या हम लोग लौंग लता भी खाएंगे। बताइए इनको पहचान लीजिए थोड़ा, इनका कान कटने वाला है भाई। इनका कान जब कट जाए, कान कटने वाला लग रहा है कि अभी नौकरी वोकरी पा जाएंगी, उसी तरह से कान लेकर के आएंगी और कहेंगे देखिए सर कान तो बचा लिए ना, कैसे कर रहे थे कट जाएगा कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बहन, हम लोग बातें कर रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर
बी होगा, क्रूप होगा ना, क्या होगा, क्रूप होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक बच्चा जिसे सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ भौंकने वाली खांसी है, वह क्या लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, तो क्रूप का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, अगर किसी का गलत हो जाता तो हम तो बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम नहीं देना चाह रहे थे बहन, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं था ना, इतने में कोई क्वेश्चन हम नहीं दे पा रहे थे, इसलिए हम सोचे कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं, जो कि आप लोगों को आ जाएगा। आप लोग तो की होंगी, आप लोग तो इस क्वेश्चन को की होंगी, एक ना एक कई बार की होंगी भाई, 100 बार कर दी होंगी। क्वेश्चन क्या पूछा कि HIV द्वारा होने वाला रोग, तो कौन सा रोग होता है भाई, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों इस आसान क्वेश्चन को मैं रखा, क्योंकि यहाँ पे बन थोड़ा सा स्पेस कम था ना, तो मैं सोचा कि एक क्वेश्चन ही आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया है क्षय रोग, ऑप्शन बी दिया है कैंसर, ऑप्शन सी दिया एड्स, ऑप्शन डी दिया आतसक। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एड्स हो जाएगा। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो एड्स है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। गलत तो नहीं हुआ, बताइए संगीता पटेल जी, आपका तो गलत नहीं होगा भाई। जब टफ टफ क्वेश्चन को आपको समझ ही नहीं है रही है, इस क्वेश्चन को अगर आप पा जाएंगे तो हमको तो लग रहा है कि इसको चटनी बना करके खा जाएंगी ना। तो सीमा देवी जी, आप तो हमको लगता है कि आप तो खा ही जाएंगी भाई। सबसे डर हमको लग रहा है अब सीमा देवी जी से बहन से, अब तो क्वेश्चन का सत्यानाश कर देंगी भाई, पा जाएंगे तो सत्यानाश कर देंगे। कैसे आ गए हमारे पास बताओ, तुम कैसे आ गए लेकर के सिलबट्टे पर, और क्या कहते हैं उसको, लोढ़ा से कुछ कुछ के इसको बता देंगे कि तुम्हारा आंसर ये निकल गया, समझ गए। हमारे पास मत आया करो तुम लोग, हमको जानते नहीं हो कि मैं कैसे कैसे कहते हैं उसको, कैसे कूटा जाता है, उसे कूट देंगी ना। चलिए भाई वैसे मत कूटिएगा, बेचारे को क्या कितनी तकलीफ हो जाएगी, इस तरह से कूटेंगे अब तो बहुत दिक्कत वाली बात है। लेकिन आप तो अभी लग रहा है कुछ, चलिए अभी आपसे मैं बातें करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, किस आकलन की खोज से पता चलता है कि नवजात में स्पाइना वाइडिफिडा आकल्टा मौजूद है, बताइए। किससे पता चलता, क्या द्विपक्षीय हिप अवस्था से या पूर्व काल फंटा नेल उबड़ा से, ऑप्शन सी दिया है नितंबों की जुदाई ऊपरी नोटिफिशिएबल डिपलिंग से, ऑप्शन डी दिया टांगों में कोई तरह हरकत नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए, हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई। इसका राइट आंसर तो लग रहा है कुछ, अगर मान लीजिए यह क्वेश्चन दे दिया है, ठीक 16 नंबर क्वेश्चन दे दिया, लेकिन सब जगह मेथड नहीं काम करेगा भाई, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। जहां आप लोगों का माइंड न काम करे, इसी को बता दीजिए कि आप लोग सोच करके इस ऑप्शन को देख करके बता दीजिए कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन को देख करके बताइए, पढ़िए मत, बस ऑप्शन को देख करके बताइए। देखिए इसको पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन के ऑप्शन को देखना है बहन, कि क्वेश्चन का ऑप्शन कौन हो सकता है। संभवतः अपने माइंड से आप लोग बताइए, सही हो या गलत हो सकता है कौन। जो मेथड आप लोगों को बता रहा हूं उस मेथड को यहाँ पर लगाइए और देखिए कौन सा हो सकता है, बताइए कौन सा हो सकता है इसमें। तो इसमें तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, अब इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, क्या सी सही हुआ है, क्या सी सही ऑप्शन हुआ है। किस आकलन की खोज से पता चलता है कि नवजात में स्पाइना वाइफिडा आकलता मौजूद है, तो क्या द्वितीय पक्षी हिप अवस्था, ऑप्शन बी दिया है पूर्व काल फांटा नेल उबड़ा, ऑप्शन सी दिया है नितंबों की जुदाई ऊपरी नोटिफिशिएबल डिम्पलिंग, यही हमारा राइट आंसर होगा। टांगों में कोई हरकत नहीं, बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं बता रहा था कि जो ऑप्शन बड़ा हो उसी को लगाइए, जब नहीं आ रहा है तो वही होगा, यही वो हो गया। अच्छा देखिए संगीता पटेल जी, आप लग रहा है इस क्वेश्चन को गलत करेंगी, इस क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया, हमको लग रहा है कि संगीता पटेल जी बहन आप इस क्वेश्चन को गलत कर दें थोड़ा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब बताइए कि आप इसको सही कर रही हैं कि नहीं सही कर रही हैं, बताइए। मैं यहाँ पे कुछ आपको हिंट दे रहा हूँ, इसको बताइए। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन में इस तरह से लिख दूँ ब्रैकेट में, बाईलैटरल, ठीक है ना, बाईलैटरल, रुक जाए थोड़ा सा, हमारा इसके जो थोड़ा मोटा चल रहा है भाई, वहाँ पे लिखने में दिक्कत हो जाएगी। बाईलैटरल हिप, ठीक ना, हिप और यहाँ पे आगे मैं लिख दे रहा हूँ, इसी में रहेगा ना, हिप डिसलोकेशन ना, क्या लिख दे रहा हूँ, लोकेशन। क्या अब आप इस ऑप्शन को समझ पाई, इस ऑप्शन को आप समझ लीजिए, ब्रैकेट में, ठीक। और इसके देखिए, इसका भी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना, इस दूसरे वाले इसको तो पूरा काट दिया हूँ, ये पूरा उसी तरह से रहेगा, इसको ब्रैकेट में फिर दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिए
इसको लिखिए ब्लाजिंग ना, बल्जिंग लिखिए, ब्लाजिंग नहीं होता है, बल्जिंग होता है, बल्जिंग, ठीक है ना, बल्जिंग एट्रियर ना, एंटीरियर ना, एंटीरियर, एंटीरियर, एंटीरियर फंटामेल ना, फांटामेल, फांटा, फांटामेल, ठीक ना। अब हमको बताइए क्या आपने अब इस क्वेश्चन को कर लेंगे? अब इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताइए। इस क्वेश्चन को मान लीजिए कि क्या दिया है, किस आकलन की खोज से पता चलता है कि नवजात में स्पाइना वाइफिडा आकलता मौजूद है। ऑप्शन दिया है द्विपक्षीय हिप अवस्था, अब इसके ब्रैकेट में पढ़िए, बाइलैटरल हिप डिसलोकेशन, ठीक, ब्रैकेट बंद। ऑप्शन बी दिया पूर्व काल फंटानेल उबड़ा, ऑप्शन इसको ब्रैकेट में दे दिया हूं मैं, व्लाजिंग एंटीरियर फंटामेल। अब देखिए ऑप्शन सी दिया नितंबों की जुदाई ऊपरी नोटिफिशियल डिम्पलिंग, ऑप्शन डी दिया है टांगों में कोई हरकत नहीं। अब बताइए इस क्वेश्चन को आपने कर लिया? अब तो कर लेना चाहिए भाई, गलत तो नहीं होना चाहिए। बताइए संगीता पटेल जी, सभी बने बताएं भाई, इसको क्वेश्चन को आप लोगों ने किया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? डाउट होगा तो लिखिएगा सर डाउट है, नो डाउट होगा तो इसको लिखिएगा नो डाउट है। सीमा देवी जी, प्रियंका साहनी जी, और कौन है भाई, रश्मि सोम जी, और कौन है भाई, रूपा विश्वकर्मा जी, आप लोग बताइए, प्रीति कुमारी जी, सभी लोग बताएं तो इसको, इसको बताइए 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को इस ब्रैकेट में देने से समझ में कुछ आया कि नहीं आया? चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे करिए 17 को, 17 को पढ़िए तो 17 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर दिया है विटामिन ए की बूंदे 6 से 9 खुराकें बच्चों को मुंह में दी जाती है ना, कितना लिखा गया, 1 लाख। आयु को आप लोग को बताया हूं कि पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है, इस आयु का फुल फॉर्म बताइए, आई और यू का फुल फॉर्म बताइए, इंग्लिश और हिंदी में दोनों बताइए, आई और यू का फुल फॉर्म बताइए, मैं बताया हूं, इसका फुल फॉर्म बताइए, इसको कमेंट कीजिए सभी लोग। विटामिन ए की बूंदें 6 से 9 खुराकें बच्चों को मुंह में दी जाती है। 1 लाख आयु की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है? क्या 6 महीने में, 9 महीने में, 1 वर्ष में, या 1.5 वर्ष में? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, बताइए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमको तो लग रहा है कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको आप लोग समझा कि नहीं समझा, बताइए। क्वेश्चन नंबर हमको लग रहा है संगीता पटेल जी आपको समझ में नहीं आया क्या बहन, ऐसा हमको लग रहा है कि स्पाइनल बाइफीटा, आप समझ रही हैं स्पाइनल बाइफीटा क्या है? स्पाइनल बाइफीटा, इस स्पाइनल बाइफीटा को आप लोग समझ रही हैं कि स्पाइनल बाइफीटा क्या है? देखिए इसी को देखिए, इस शब्द को देखिए, स्पाइनल बाइफीटा को मैं इस यहाँ पे बता रहा हूँ ना, स्पाइनल बाइफीटा को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि स्पाइनल बाइफीटा क्या है। देखिए स्पाइना, स्पाइना बाइफीटा ना, बाइफीटा, बाइफीडा, स्पाइनल बाइफीडा, ठीक ना, स्पाइनल बाइफीडा चाहे बाइफीटा दे देगा। इस शब्द देखिए यहाँ दिया ना, स्पाइना, स्पाइना बाइफीडा, तो इसी को मैं यहाँ पे लिख करके आप लोग को बता दे रहा हूँ, उसको नहीं समझ पाई आप लोग तो। स्पाइना बाइफीडा ये क्या होता है? तो एक जन्मजात दोष है, क्या है बहन, एक जो है एक जन्मजात दोष है ना, जन्मजात, क्या है, जन्मजात दोष है ना, क्या है, जन्मजात दोष है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है बताइए, इसमें जो होता है बहन कि स्पाइनल कार्ड तो आप लोग जानती होंगी, स्पाइनल, स्पाइनल, स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड तो आप लोगों को पता होगा। स्पाइनल कार्ड के चारों तरफ क्या होता है, स्पाइनल कार्ड के चारों तरफ, ठीक ना, चारों तरफ क्या हो जाता है, स्पाइनल कार्ड के चारों तरफ रीढ़ की हड्डी जो होती है पूर्ण रूप से बंद नहीं होती है। स्पाइनल कार्ड के चारों तरफ रीढ़ ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी पूर्ण, पूर्ण कर दीजिए, पूर्ण कर दीजिए, चाहे पूरी तरह से कर दीजिए, पूर्ण रूप से क्या होती है, पूर्ण रूप से बंद, बंद नहीं होती है, ठीक ना, बंद नहीं होती है, बंद नहीं होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा ना। तो क्लियर हो गया ना, स्पाइना फाइडा का इसको बता दिया आप लोगों को कि स्पाइना फाइडा एक जन्मजात दोष है। इसमें क्या होता है, स्पाइनल कार्ड के चारों तरफ रीढ़ की हड्डी पूर्ण रूप से बंद नहीं होती है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को। ये ब्रैकेट में आप लोगों को बता दिया था
बाइलैटरल हिप डिसलोकेशन। ऑप्शन बी का ब्रैकेट में बता दिया हूँ, ब्लजिंग एंटीरियर फंटामेल। बताइए इस क्वेश्चन में आपको डाउट था संगीता पटेल जी, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आप तो क्लियर हो जाना चाहिए भाई, इतना बता देने पर। ब्रैकेट में भी दे दिया तब भी आप नहीं कर पाएंगी तो कर देना चाहिए। अगर गलत हुआ होगा तो उसको बताइएगा गलत हुआ है सर ना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, निम्न में से एक स्थूल पोषक तत्व नहीं है, इस नई शब्द को पकड़िए। क्या विटामिन होगा, प्रोटीन होगा, वसा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो 18 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। निम्न में से एक स्थूल पोषक तत्व नहीं है, तो पोषक तत्व नहीं है तो विटामिन नहीं है, प्रोटीन हो जाएगा, वसा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, लेकिन विटामिन नहीं होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। कभी एग्जाम में जाइएगा, वन एग्जाम देने कुछ ही दिनों में जाना है, नहीं शब्द आ गया तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। उपरोक्त 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 सभी अगर दे दिया है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। केवल शब्द दे दिया है, केवल न, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। इनमें से कोई नहीं दे दिया तो ध्यान से पढ़ना है। इनमें से कोई नहीं अगर दे दिया है शब्द क्वेश्चन में कहीं तो ध्यान से पढ़ना है। सिवाय शब्द दे दिया है, सिवाय शब्द दे दिया है तो ध्यान से पढ़ना है। गलत शब्द कहीं लिखा है कि गलत, तब ध्यान से पढ़ना है। को छोड़कर दे दिया है, को छोड़कर दे दिया है तब भी ध्यान से पढ़ना है। इतने सारे शब्दों को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में इस तरह से शब्द आते हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक ना। घबराना नहीं है, कोई घबराए ना, खूब आराम से पढ़िएगा, तुरंत क्वेश्चन को हम लोग करेक्ट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 19, अरे क्वेश्चन नंबर 19 चल पे ना। ये देखिए, इनको देख करके आप लोग डरिएगा मत, मैं तो डर जाता हूँ भाई, मैं तो इनको देख करके डर जाता हूँ ना। अब आप इन लोग के सामने कोई आ जाए ऐसा तो आप लोग डर जाएंगे कि नहीं डर जाएंगे, ठीक ना। तो इस तरह से नहीं रहना चाहिए किसी को ना, कम से कम बाल तो अपना बना लेना चाहिए भाई, इस तरह से किसी को डरा दे आदमी ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। आईयूडी लगी ना, आईयूडी लगी महिलाओं में से दुष्प्रभाव यह होता है तो क्या होता है? क्या दर्द होता है, योनि से खून में बढ़ाव, ऑप्शन नंबर श्रोणि संक्रमण, ऑप्शन नंबर डी दिया गर्भाशय वैथ परफोरेशन। हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए भाई, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए इसको। अरे भाई पहले 22 हम लोग पढ़ेंगे, पहले 18 पढ़ रहे थे तो 19 ना आएगा भाई, 18 बाद 19 पहले पढ़िए। चलिए 19 को देखते हैं, हम भी कहे कि कैसे 22 पर हम लोग आ गए तुरंत। 22 नंबर नहीं पढ़ेंगे, 19 नंबर पढ़ेंगे। 19 क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से ऊर्जा उपज भोजन नहीं है, बताइए। क्या कार्बोहाइड्रेट होगा, वसा होगा, विटामिन और खनिज होगा, या प्रोटीन होगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से सभी बहनें कमेंट कर दें भाई कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से एक ऊर्जा उपज भोजन नहीं है, इस नए शब्द को ध्यान दीजिएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन और खनिज होगा। क्या होगा? विटामिन और खनिज। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं बताया हूं ना कि नई शब्द आ जाएगा तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को भी और ऑप्शन को। तो हमारा राइट आंसर होगा विटामिन और खनिज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 20 दे रहा है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है तो कौन है भाई? बताइए, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है तो कौन होता है? तिल्ली, दिमाग, जिगर, अग्नाशय। अरे भाई आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्या आप लोगों को लग रहा है कि दोबारा से विकसित हो सकता है? तो जिगर होता है भाई। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। गलत तो नहीं हुआ, किसका किसका गलत होगा बताइए। सी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सी होगा भाई, जिगर होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इतना आसान क्वेश्चन में आप लोग समय लेंगी तब तो गलत बात है ना, समय तो नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा है कि जनसांख्यिकी के अध्ययन में शामिल है, तो जनसांख्यिकी के अध्ययन में क्या शामिल है बताइए। जनसांख्यिकी के अध्ययन में क्या शामिल है? क्या फर्टिलिटी शामिल है, या मृत्यु शामिल है, सामाजिक रुग्णता शामिल है, या ये सभी? हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बता दीजिए। हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए भाई।
जनसांख्यिकी ना, जनसांख्यिकी के अध्ययन में शामिल है। तो जनसांख्यिकी के अध्ययन में क्या शामिल है? तो फर्टिलिटी भी शामिल है, मृत्यु भी शामिल है, सामाजिक ध्रुवता भी शामिल है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। किसी का गलत तो नहीं हुआ? बताइए क्वेश्चन नंबर 21 किसका किसका गलत हो? किसी का गलत नहीं लग रहा है। क्वेश्चन में कभी बताया हूँ कि आप लोगों को ऐसा हमको लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 को अब पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है बहन? पढ़िए कि आईयूडी लगी महिलाओं में सबसे दुष्प्रभाव यह होता है। तो कौन सा दुष्प्रभाव होता है भाई? कौन सा दुष्प्रभाव होता है? क्या दर्द होता है? योनि से खून में बढ़ाव। ऑप्शन नंबर सी दिया श्रोणीय रक्त संक्रमण। ऑप्शन नंबर डी दिया गर्भाशय वैश्य पर परफोरेशन नहीं होगा। परफोरेशन श्रोणीय संक्रमण भी नहीं होगा। श्रोणीय संक्रमण होगा आप लोगों को लग रहा है? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, योनि से खून में बढ़ाव। आईयूडी लगी महिलाओं में सबसे दुष्प्रभाव होता है, चाहिए होता है। तो क्या होता है? योनि में खून बढ़ाव होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, प्रियंका साहनी जी, निधि तिवारी, नेहा कुमारी और कौन है? विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, पुष्पाचार्य, बीबा जी। बताइए आपको केक खिलाना है तो आप नहीं आई पढ़ने के लिए आए? गजब बात है भाई, केक खिलाने के लिए आप भाग रही हैं। बहन आ जाएंगे हम लोग घर में, जिस दिन नौकरी लगने दीजिए उस दिन हम आएंगे, संगीता पटेल जी बहन आएंगी, सभी लोग आएंगे। अब आपके घर खाएंगे, अब खूब लेकर के आएंगे ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इनको पहचान लीजिए, इसी रूप में आएंगी। और आप जब आ जाएंगी ना तो आप डर करके भाग जाएंगी ना। इस तरह से जब भाग रही है ना तो आप आज जब ये आ जाएंगी तो आप डर करके जब भाग जाएंगी तो फिर हमको मत कहिएगा कि सर आप तो पहले मैं खिला दी होती तो आज डर के नहीं भागती। इनको तो पहचान लीजिए भाई। और इसका राइट आंसर भी बता दीजिए आप कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर पहले आप बताइए। इसका राइट आंसर नवजात शिशु में ज़्यादातर टीटेनस कब प्रकट होता है भाई? तो आसान क्वेश्चन में कराया हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ 2-3 रिपीटेड हो गया क्या? इसमें 2 क्वेश्चन लग रहा है कि रिपीटेड हो गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, आप लोग सभी बहनें बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बताइए। और इनको पहचान लीजिए। बीबा जी जो आप केक खिलाने से भाग रहे हैं, आपका आज हैप्पी बर्थडे है, हम लोग आए थे आप अबे नहीं की। इस तरह से भाई कोई खिलाने के लिए कि केक खिलाना पड़ गया सर को, हम लोगों को, बहनों को सारी। तो सीमा देवी जी हुई खाने वाली, देखिए शांति वाजपेयी जी को देख लीजिए, सुबह से बेचारी कुछ खइबे पीब नहीं किए। संगीता पटेल जी को देख लीजिए, वो कई दिनों से भूखी हैं कि सर हमको खाना था, हम क्या बताएं, खा नहीं पाए। आज इंतजार कर रहे हैं कब वो केक खिलाएंगी। तो खा लेना चाहिए खाना वाना ना, खाना ना तो कम से कम खा लेना चाहिए आपको ना, कुछ तो खा लेना चाहिए। केक खाने के लिए 2 दिन से भूखी रहेंगी आप? इस तरह से नहीं चलेगा भाई। बताइए ये प्रक्रिया आप कर रही हैं जो तो ठीक लग रहा है आपको? आपको ठीक लग रहा है? बताइए बताइए संगीता पटेल जी, आपको ठीक लग रहा है ऐसी बातें? इनको पहचान लीजिए, देख करके इनको डरिएगा मत। संगीता पटेल जी को देख करके भाई कोई डरे ना। मैं तो डर जाता हूँ भाई, लेकिन आप लोगों को सजग कर रहा हूँ कि आप लोग डरिएगा मत ना। ये मुँह कैसा टेढ़ बन गया क्या? हम इनको बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, चलिए उससे भी बहुत अच्छी हैं। देखिए, हाँ देखिए, अब देखिए, अब देख करके कोई नहीं डरेगा इनको। कि अब भी कोई डर जाएगा? वैसे जानते हैं आप लोग ना, मुझे कान को काटना है, मैं इसी के पीछे पड़ा हूँ, किस दिन कान को काट लूँ। और जिस दिन मैं काट लूँगा उस दिन तो मैं खुश हो जाऊँगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? नवजात में शिशु में ज़्यादातर टीटेनस कब प्रकट होते हैं? तो 7वें दिन प्रकट होते हैं ना। बताइए 7वें दिन प्रकट होते हैं भाई। तो आसान क्वेश्चन मैं कराया हूँ क्वेश्चन को ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन नंबर 23 जो है रिपीटेड हो गया है मुझसे ना। तो कोई रिपीटेड हो गया तो कोई ना कहीं, कोई 2-3 बार से क्वेश्चन रिपीटेड हो जा रहे हैं, एक दो करके यार, ये कैसे हो जा रहा है मुझसे? चलिए अब तो कुछ तो, अब तो आज 10 तारीख है ना, आप लोग तो पढ़ाई कर लिए हैं ना, तो अब 10 तारीख से तो कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों को रिपीटेड मिल ही सकते हैं। मैं तो कहा था कि 10 तारीख तक आप लोग पढ़ाई कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन सारे क्लास को दोहरा लीजिएगा। एक से लेकर के 105 तक की क्लासें आप लोग दोहरा ली। संगीता पटेल जी बताइए, संगीता पटेल जी बहन आप बताइए क्या आपने क्लास को दोहरा लिया है 1 से लेकर के 105 तक? संगीता पटेल जी हमको कमेंट करके बताएंगी। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी आप बताती नहीं है, बताइएगा इस बात को। अगर आप इस बार नहीं बताएं तो बहुत हमको दुखी कर देंगे। आप बताइए कि क्या आपने कमेंट करके बताएंगी। शांति वाजपेयी जी आप बताएंगी कि क्या आपने क्लास को दोहराया, रिवीजन किया? सीमा देवी जी बहन आप बताइए, आप तो पढ़ रही थी ना, अब तो पढ़ने में अच्छी थी ना, अब तो अच्छी हो गई थी, तब बताइए क्या रिवीजन कर रही थी? रश्मि सोम जी बहन हमको बताइए, क्या आप क्लास पीछे की रिवीजन की? रश्मि सोम जी बताइए, रश्मि सोम जी। और कौन है भाई? रूपा विश्वकर्मा जी आप तो बहुत लेट आई हैं। रूपा विश्वकर्मा जी आप तो क्लास में बहुत लेट आई हैं, आप तो क्लास पीछे का रिवीजन करना है, कैसे रिवीजन करेंगे बताइए?
उसको कैसे रिवीजन करेंगे? प्रीति कुमारी जी आप बता दीजिए, आप रिवीजन कैसे करेंगी? प्रीति कुमारी जी आप बताइए, आप लोग इस तरह से करेंगे भाई तो कैसे हो जाएगा बताइए? आप लोग तो बहुत गलतियां कर रही हैं। वंदना राजभर जी बताएं, शांति वाजपेयी जी बताएं, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी आप बताइए तो। आप केक खिलाइए या मत खिलाइए भाई? केक मत खिलाइए, केक तो हम लोग खा ही लेंगे जिस दिन आपकी नौकरी जॉब लग जाए, उस दिन तो हम लोग खा ही लेंगे जा करके। बीबा जी आप बताइए, पीछे क्लास रिवीजन कितनी सारी बहनें हम लोग को बताएंगी? मैं सारी बहनों का नाम भाई नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे स्पेस कम रहना है, यहाँ पे स्पेस भी तो कम है, इसको ध्यान दीजिएगा। आप लोग समझदार हैं ना, आप लोग समझदार हैं, बस वही जगह दिमाग लगाती हैं कि जहाँ आप लोगों को दिमाग न लगाना हो। लेकिन जहाँ दिमाग लगाना पड़ जाए, पढ़ना पड़ जाए, तो भाई हमारी बहनें क्लास की नहीं करेंगी। सर बस इतना ही हम गलती करते न है, सब काम तुम करते हैं, बस पढ़ते नहीं न है। तो ये इन लोगों का जवाब आता है, निम्नलिखित में शारीरिक लक्षणों में से कौन सा लक्षण पैनिक अटैक इंगित करता है? तो कौन सा करता है? क्या हार्ट घबराहट, पसीना, हाइपरवेंटिलेशन, ऑप्शन नंबर डी ए सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 24 भी रिपीटेड है, 23 24 दोनों रिपीटेड हो गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अब आप लोगों को कर लेना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ए पूछा क्या है कि निम्नलिखित शारीरिक लक्षणों में से कौन सा लक्षण पैनिक अटैक इंगित करता है? रिपीटेड हुआ कि नहीं हुआ? पैनिक अटैक के बारे में आप लोगों को बताया था कि नहीं? हार्ट घबराहट बिल्कुल, पसीना का आना बिल्कुल, हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। सभी बहनें कमेंट करके हमको बताएंगे कि आप लोगों ने इस क्लास रिवीजन किया कि नहीं किया, कहाँ तक किया, कितनी बार किया। 3 बार का मैं कहा था, 3 बार तक आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग को तो करना नहीं है। अब तो क्लास यहाँ से खत्म होने वाली है। 24 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं ना, 24 क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन ना, 25 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन के आप लैंग्वेज को पकड़िएगा और तुरंत इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक नवजात बालिका पूछ रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, भी कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो कौन सा संयोजन पूछ रहा है? क्या 22 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स, 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स, ऑप्शन नंबर सी दिया 22 गुणसूत्र प्लस एक्स वाई, ऑप्शन नंबर डी दिया 44 गुणसूत्र प्लस एक्स वाई। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीति कुमारी, रंजना राजभर, और कौन है भाई? आराध्या पंडित। बताइए तो मनोरमा कुमारी जी को देख लीजिए। जो मनोरमा कुमारी जी बहन है ना, ये क्या करती हैं कि 5 दिन या 7 दिन पर एक बार क्लास में आती हैं और लिखती हैं कि गुड मॉर्निंग सर, और क्या करती हैं, एक शब्द लिखती हैं, शाम को आ जाती हैं तो लिख देती हैं कि गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, बस इतना ही लिख करके चली जाती हैं। और इनको कुछ कहने, कुछ करने, कुछ पूछने, कुछ जांचने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन के जो पूछता हूँ होमवर्क कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो इतना इतना महान लोग है ना। और इनको देख लीजिए, प्रियंका साहनी जी हैं, इनको देखिए तो क्या कहती हैं कि सर मैं तो सब काम करती हूँ ना, बस पढ़ती नहीं ना हूँ ना। तो आप लोग इस तरह से करेंगे तो कैसे होगा बताइए? रूपा शर्मा जी, रूपा विश्वकर्मा जी है ना, हमारी बहन जुड़ी है भाई, रूपा विश्वकर्मा जी है, बहुत ही अच्छी हैं पढ़ने में। बताइए आप लोग ऐसे करेंगे तो कैसे होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 25 को आप लोग बता दीजिए और इनाम लेकर के चले जाइए हमारे यहाँ से। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अरे भाई एक नवजात बालिका है, नवजात बालिका दे या वयस्क महिला दे, कुछ भी दे, तो क्या नवजात बालिका में यही ना होगा 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स होता है? बालिका दे दे, नवजात बालिका दे दे, चाहे कोई भी दे दे, तो अगर बालिका शब्द लग गया तो यही ना होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ? गलत नहीं होना चाहिए भाई, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग अगर इस तरह के क्वेश्चन को गलत कर देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ संगीता पटेल जी बहन, क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज करेगा एग्जामिनर, आप लोग पकड़ नहीं पाएंगे, रटा रटाया तो आप लोगों के उसी तरह से रह जाएगा। तो भाई क्वेश्चन जो रिपीटेड अगर आप लोगों को मिल जा रहे हैं तो उससे घबराइएगा भी मत, में उससे घबराना भी नहीं है। और लेकिन इस तरह से जान लीजिए कि जो क्वेश्चन अगर एग्जामिनर घुमा रहा है तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, और जो उसी तरह से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहीं पे क्लास को समाप्त भी किया जाएगा। आप लोग मुझे कुछ जवाबें दे दीजिए, क्या जवाब है आप लोगों को देना है? पहले मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। होमवर्क तो आप लोगों को करना जरूरी है, होमवर्क आप लोग नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होमवर्क लिख कर बताइएगा। आर एच ना, आर एच एंटीजन, आर एच एंटीजन, आर एच एंटीजन है, तो आर एच एंटीजन क्या है?
क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए, मुंह ना, मुंह श्वास देना, मुंह में मुंह श्वास श्वास देना, मुंह में मुंह श्वास देना, देने पर ना, देने पर कर दीजिए, देने पर कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मिलता है, देने पर। क्वेश्चन मैं कराया हूं, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। संगीता पटेल जी पकड़िएगा इस क्वेश्चन को। मुंह में मुंह ना श्वसन देने पर, मुंह में मुंह से श्वसन देने पर, मुंह में मुंह से श्वसन देने पर कितना प्रतिशत ना, कितना प्रतिशत ऑक्सीजन, ठीक ना, कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मिलता है, कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मिलता है इसको बताइए, कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मिलता है इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को क्या दे दूं, प्लाज्मा में बिलिरुबिन, एक होता है ना प्लाज्मा में बिलिरुबिन, प्लाज्मा में बिलिरुबिन होगा, बिलिरुबिन की वृद्धि किसका कारण बनती है, किस कारण बनती है, ठीक है, किस कारण बनती है इसको बता दीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग क्या दे दूं, मूत्र का आगार कहलाता है, बताइए। एक क्वेश्चन को बताइए, मूत्र का आगार ना, मूत्र का आगार कहलाता है ना, मूत्र का आगार कहलाता है, तो मूत्र का आगार क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, स्वर यंत्र ना, स्वर यंत्र का दूसरा नाम, स्वर यंत्र का दूसरा नाम इसको बताइए, स्वर यंत्र का दूसरा नाम, ठीक ना, स्वर यंत्र का दूसरा नाम बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कीजिए। हमारी हेड राइटिंग समझ में ना आए ना, तो जो बोल रहा हूं उसको नोट करते चलिएगा। मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, श्वसन पिगमेंट है, ठीक ना, इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग क्या दे दूं, एवल्स्ड ना, एक होता है ना एवल्स्ड दांत को रखना चाहिए, तो कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग क्या दूं, इसको बताइए ना, हीमोग्लोबिन के बारे में बताइए। तो आप लोग तुरंत नोट क्यों नहीं करते चलती भाई, तुरंत नोट करते चलिए ना। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है, किस प्रकार का पदार्थ है ना, किस प्रकार का पदार्थ है इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 तो आप लोग क्या दे दूं, नासिका, ठीक ना, नासिका का फड़फड़ाना, क्या हो जाएगा, फड़फड़ाना ना, फड़फड़ा किसका संकेत हो सकता है, किसका संकेत हो सकता है इसको बता दीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 10 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोगों को दे दूं, डियोडेनम, ये तो गलत नहीं होगा संगीता पटेल जी आपसे। डियोडेनम किसका भाग है, डियोडेनम किसी का गलत नहीं होगा। डियोडेनम किसका भाग है बताइए, किसका भाग है इसको बता दीजिए, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया, मैं करा दिया, तो आप लोगों तो अब कर लेंगी। चलिए, कुछ और आप लोगों से कहना था, क्या आप लोगों से कह दूं, क्या आप लोगों से पूछ लूं, क्या आप लोगों से बता दूं। चलिए, अब क्लास को समाप्त करना है बहन, मैं यहीं पर क्लास को समाप्त करना चाहता हूँ। कहीं पेज नहीं बचा है ना, पेज तो नहीं बचा है। चलिए, मैं यहाँ पे क्लास को समाप्त कर देता हूँ, ये पेज बचा, ठीक है ना।
तो बहन मैं आप लोगों को कितने क्वेश्चन कराया, मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराया हूँ 1 से लेकर के 25 तक। इस 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा। 25 में स्कोर कितना गए इसको बताना मत भूलिएगा, जरूर से बताइएगा। 10 क्वेश्चन होमवर्क में दिया हूँ, इस सभी होमवर्क को करके आइएगा। और हमको बता दीजिए कि संगीता पटेल जी बहन, आप तो पढ़ाई में अच्छी चल रही हैं, आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए, निकल जाएंगी, ठीक ना। संगीता पटेल जी। शांति बाजपेयी जी अब पीछे जा रही हैं पढ़ाई में बहन, इसको ध्यान दीजिएगा। शांति बाजपेयी जी पढ़ाई में पीछे जा रही हैं। 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए भाई, 21 सही हुए थे ना, 5 गलत हो गए। कैसे गलत हो गए? रश्मि सोम जी बहन बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत मेहनत करना है बहन, जितना हो सके उतना अपना दम लगा दीजिए। रात को रात मत समझिए, दिन को दिन मत समझिए, खून पसीना एक कर दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए। 10 क्वेश्चन आप सही किए बहन, कैसे रिजल्ट को क्रैक करेंगी? जितना मैं बता दिया हूँ कि 1 से लेकर के 105 तक की क्लास को आप लोग 2-3 बार देख डालिए, रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन हमारी बात को नहीं कोई बहन मान रही है ना, मत मानिए। रश्मि सोम जी बहन बहुत मेहनत करना है, जितना हो सके जी जान लगा दीजिए, अपने आप को पूरा झोंक दीजिए पढ़ाई में, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। और सीमा देवी जी बहन, सीमा देवी जी जन बहन, आप पढ़ाई में अच्छी थी, आपका 20 क्वेश्चन कैसे सही हुआ बताइए? आपने क्या किया? 7 क्वेश्चन गलत, बाप रे। 7 क्वेश्चन मैं सोच नहीं सकता हूँ, 7 क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। बहुत गलत हो तो 2-3 क्वेश्चन गलत हो, इसको देखिए जल्दी से। क्या किए हैं आप? कोई टेंशन लिए हैं? कोई लापरवाही इस तरह से नहीं चलेगी भाई, आपको कान पकड़ के मारना पड़ जाएगा हमको। ऐसे लापरवाही नहीं चलेगी। बताइए, आप इतनी अच्छी थी पढ़ने में, कितनी अच्छी चल रही थी पढ़ने में। बीबा जी को देखिए, बीबा जी का तो पता नहीं चला सुबह से। आप लोग इस तरह से पीछे चली जाएंगी। जब आप चल रही थी, इन लोगों का संग पकड़ ली थी, संगीता पटेल जी का संग पकड़ ली थी, तो आप कैसे इतना पीछे चली आई? बताइए, इतना पीछे चली आई तुरंत। 6-7 क्वेश्चन से आप पीछे चल गई। मैं सोच रहा हूँ बहन कि हमारी क्लास की बहनें जो एक क्वेश्चन से भी पीछे न जाएं। आप लोग जा रही हैं तो 7 क्वेश्चन, अरे 1-2 क्वेश्चन भाई चल जाएगा, लेकिन 7 क्वेश्चन बहन बहुत है। आप इसको निकाल लीजिएगा, आपका रिजल्ट कितना आ रहा है। 7 क्वेश्चन गलत कर रही हैं तो, ठीक ना। तो इस तरह से नहीं चलेगा। और कल से जो क्लासेस चलेंगी, सभी लोग अपना एक नोटबुक ले लीजिएगा। नोटबुक, उसमें क्या करना है, मतलब कि कॉपी ले लीजिएगा, कॉलम ले लीजिएगा ना। उसमें लिखिएगा कि जो क्लास कल देखिएगा उसको लिख लीजिएगा। क्लास नंबर, एक कौन सी क्लास हम लोग की है, तो एक क्लास नंबर हम लोग की कौन सी है बताइए जल्दी से। एक क्लास नंबर हम लोग की है 153 नंबर की, 153 नंबर की। तो कल क्लास हम लोग कौन सी चलेगी? 154 नंबर की। तो उसको नोट कर लीजिएगा कि हम 154 नंबर की क्लास को देख लिए। एक लिखिएगा क्लास नंबर 154, इसको हम देख लिए, ट्रिक लगा दीजिएगा, ठीक ना। जब भी क्लास आप लोगों को मिलेगी, उसको पढ़ने के बाद उसको देखिएगा कि हम कौन सी क्लास देखें, कौन सा देखना है। 154 देख लिए तो इसके बाद 155 देखना है। कहीं 156 तो हम नहीं देख रही हूँ, तो 155 को देखिएगा। ये गलतियाँ ना हो, इस बात को ध्यान दीजिएगा संगीता पटेल जी। क्लास आप लोग लिखेंगे कल इस तरह से कि क्लास नंबर 154 हमने देख लिया है, इसके बाद मैं 155 देखूंगी, ठीक ना। तो 155 देखेंगे, कहीं आप 156 तो नहीं ना देख रही हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब इस 154 देख लेंगे तो इसे टिक लगाइएगा, 155 देख लेंगे तो इसे टिक लगाइएगा, 56 देख लेंगे तो इसको टिक लगाइएगा, ठीक है। इस इतना काम कीजिएगा बहन। चलिए, मैं आप लोगों को क्या कहूँ, मैं यहीं पर क्लास को अब समाप्त करना चाहता हूँ। क्लास आप लोगों को बंद कैसी रहेगी? क्लास बहुत लंबी हो गई ना, क्लास बहुत लंबी हो गई भाई। इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जाता है। क्लास बहन आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में, भाई बहनों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हों। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे एग्जाम हो जाएगा बहन, तुरंत आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। मैं सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ, आप लोग जानती हैं, ये इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा ना। जो नहीं सब्सक्राइब किया उसको समझ में आएगा, कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में, कोई बात नहीं है, ठीक है बहन। जितने क्वेश्चन कराए हैं सब लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहन, जितना हो सके उतना रगड़ के रिवीजन कीजिए। 1 बार 2 बार एक क्लास को 3-3 बार 5-5 बार पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, अपने आप को झोंक दीजिए पूरा। चलिए बहन, क्लास को समाप्त किया जाता है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। क्या बहनों, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।